दोस्तों, आरटी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आपका पहला प्रश्न है, किन्हीं दो विकसित हड़प्पा पुरस्थलों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें बोला गया कि हड़प्पा सभ्यता के दो पुरस्थलों के नाम, पहला क्या है आपका रोपड़ है, जो कट गया तो क्या लिखेंगे आप, रोपड़ और भगवानपुरा, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा। अब आपको दो पूछा है, आप यहाँ पे दो ही लिखना है। आप रोपड़ लिख सकते हैं, भगवानपुरा लिख सकते हैं, कालीबंगा, लोथल या फिर धोलावीरा। फिर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में टीलों से क्या अभिप्राय है। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते थे तो भूमि खंड के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता। इन्हें टीला कहते हैं और इन टीलों के लिए स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है और ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इनमें मिली पूरा वस्तु के संदर्भ में भिन्न होते हैं। ठीक है, तो आपको ये इतना देख लेना है। फिर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में बाटों से क्या अभिप्राय है। तो बाटों से विनिमय बाटों की सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्य चार्ट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड क्रिया आधारी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि यानी कि 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के फलड़े भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पिता के रूप में जाना जाता है, जो बंगाल इंजीनियर समूह के साथ एक ब्रिटिश सेना के इंजीनियर थे। बाद में उन्होंने भारत के इतिहास और पुरातत्व में रुचि ली थी। अब एक और आता है फायांस, क्या ये कहाँ मिलते हैं। तो फायांस एक कीमती धातु है जो अत्यंत महंगी धातुओं की श्रेणी में है। यह धातु स्वर्ण धातु से भी कीमती होती है। फायांस प्लेटिनम समूह की धातु है। ये एक चमकीली धातु होती है। ये एक चमकीली धातु होती है और प्लेटिनम की तरह बेहद कम मात्रा में पाई जाने के कारण यह धातु बेहद कीमती होती है। इस धातु का अधिकतम प्रयोग वाहनों के उत्सर्जन तंत्र में किया जाता है, क्योंकि यह प्रदूषण को नियंत्रित करने के काम आती है। मांग अधिक और उत्पादन कम होने के कारण यह धातु महंगी होती है। फिर नेक्स्ट आता है, जॉन मार्शल कौन थे। तो जॉन मार्शल प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री थे। वह 1922 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। हड़प्पा का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन 1921 में किया गया था और इनका पूरा नाम सर जॉन हर्बर्ट मार्शल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल चक्की से क्या आशय है। यह चक्कियाँ दो प्रकार की होती है। एक ऊपर वाला छोटा पत्थर नीचे वाले पत्थर पर आगे पीछे चलाया जाता है और दूसरी वे जिनमें ऊपर वाला पत्थर नीचे वाले पत्थर पर जड़ी बूटी तथा मसालों को कूटा जाता था। अर्नेस्ट मेके ने वर्तमान समय के अवतल चक्कियों को ध्यान देते हुए इन चक्कियों को भी अवतल चक्की की संज्ञा दी। उपयोग, विद्वानों का अनुमान है कि इनकी सहायता से अनाज पीसा जाता था। सलान का तीर बनाने के लिए जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए भी विशेष प्रकार की अवतल चक्कियों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रिड पद्धति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने घरों तथा नगरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे व खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे सड़क की ओर थे। गेहूँ जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारण। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के उत्तरदायी तत्व, सबसे पहले जलवायु परिवर्तन। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि जलवायु में परिवर्तन होने के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ, लेकिन रक्त,
डायसन जूनियर आदि विद्वानों का मत है कि कोई ऐसी जलवायु में परिवर्तन नहीं हुआ जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई। संक्रमण रोग, कुछ ने मलेरिया जैसे रोग के बड़े पैमाने पर फैलने पर लोगों का स्वास्थ्य गिर जाने की संभावना व्यक्त की, और कुछ ने तो कंकालों की हड्डियों का अध्ययन कर मत व्यक्त किया कि मलेरिया के कारण हड्डियों का ठीक ठीक विकास पाया गया था। इतिहास में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जब पूरी की पूरी बस्तियों को ऐसे रोगों ने अपने प्रभाव से उजाड़ दिया हो। फिर नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संपर्क सुदूर क्षेत्रों से थे, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने उन स्थलों में अपनी बस्ती स्थापित कर ली थी जिन जिन स्थानों से आवश्यक कच्चा माल सफलतापूर्वक उपलब्ध हो सकता था। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में, जहाँ से शंख सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता था, अपनी बस्तियाँ स्थापित की थी। आज के लेक्चर में हमने पार्ट 1 के क्वेश्चंस की स्टडी की। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड चैप्टर के करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तब के लिए थैंक यू।